नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम नीलकंठ नमो पर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब ठीक रहें और स्वस्थ रहें। आज हम आपको अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाए जाने वाले जितिया व्रत की कथा सुनाएंगे। सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जितिया पर्व। यह प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। हर साल महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना के साथ ये व्रत रखती हैं। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या काल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत की कथा को जरूर पढ़ा जाता है। व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रत रखने वाली स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वह काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर मैं लेटूंगा। नियत समय पर जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमुतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। इस प्रकार जितिया व्रत कथा संपन्न हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिमुतवाहन देव की जय।